हेलो बच्चों, आज हम 10वीं का दूसरा चैप्टर पॉलिनोमियल्स देखेंगे। इसमें डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स देखेंगे। एक पॉलिनोमियल को दूसरी पॉलिनोमियल से डिवाइड कैसे किया जाता है, बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा। एक एक चीज़ आप अपनी नोट कर लेना और दिमाग में बैठा लेना। हर बार डिवाइड का जैसे ही पॉलिनोमियल को एक पॉलिनोमियल को दूसरी पॉलिनोमियल से डिवाइड करना होगा, इन्हीं स्टेप्स के साथ करना होगा जो मैं बताऊँगा। सबसे पहले शुरू कर लेते हैं डिवाइड। मान लो आपको क्वेश्चन दे दिया है, डिवाइड दिस वाई दिस, ठीक है। ऐसा सवाल आ गया, आपको डिवाइड इस पॉलिनोमियल को इसके साथ करना। सबसे पहला काम आपका क्या होगा? सबसे पहला काम होगा दोनों जो आपने को पॉलिनोमियल दे रखी है उसमें देखना है सबसे ज़्यादा डिग्री वाली टर्म सबसे आगे होनी चाहिए, उसके बाद उससे कम डिग्री वाली, उसके बाद उससे कम वाली, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर होना चाहिए डिग्री का, डिसेंडिंग। इसमें पहली टर्म में 2 है पावर, दूसरी में 1 है, तीसरी में 0 है, तो ये सही है। इसका मतलब इसमें पहले 1 है फिर कोई 0 है, ये भी सही है, ठीक है। सबसे पहले काम आपने यही करना होता है। ये ऐसा भी लिखा जा सकता था, जानबूझ के एग्जामिनर आपको ये लिख देता, तो ऐसे नहीं भी इसको ही हम डिवाइड करने लग जाते, इसको बीच में रख के इसको बाहर करके डिवाइड शुरू कर देते। सबसे पहले हमको इसको चेंज करना पड़ता, सबसे बड़ी डिग्री वाली सबसे पहले टर्म, उससे बाद उससे कम डिग्री वाली टर्म, उसके बाद उससे कम वाली। इसको अगर वो ऐसा लिख देता तो भी हमें इसको चेंज करना पड़ता। सबसे ज़्यादा डिग्री इनमें से किसकी है? इसकी 1, इसकी 0, तो सबसे पहले 1 डिग्री वाली टर्म, उसके बाद 0 डिग्री वाली, ठीक है। सबसे पहला स्टेप तो ये दिमाग में रखना। अगर पहले ही ऐसा है फिर तो ठीक है। उसके बाद जैसे आप डिवाइड नंबर क्या करती हैं वैसे ही इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। ध्यान से देखते रहना इसको, जिसको y जिसको लिखा होगा इसको इधर लिख लेना, ठीक है, ठीक है, ऐसे लिखें। उसके बाद अगला स्टेप होगा आपको इसकी पहली टर्म को इसकी पहली टर्म से भाग करना है। इसकी पहली टर्म को इससे पहले भाग करना है। इसकी पहली टर्म क्या है? 2x के डिवाइड का मतलब नीचे किसके साथ? x के साथ। आंसर कितना आएगा? 1x कट जाएगा, 2 रह गया, 2x। आता है ये भाग करना? आपको आता ही होगा। इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स, नीचे x से x कट गया तो क्या रह गया? 2x, ठीक है। समझ गए? ये स्टेप होगा। पहले तो हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में डिग्री लगा लेनी है, उसके बाद यहाँ ऐसे रख के पहली जो टर्म होगी उसको इसकी पहली टर्म के साथ डिवाइड करना। जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, उसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं, जो आंसर आया उसको बाहर रख लेना है, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसको ब्रैकेट में लगा लेना है। पहले को पहले के साथ गुना कर दी, क्या आ जाएगा? 2x²। पहले को फिर दूसरे के साथ कर दी 4x, ठीक है। ये मल्टीप्लाई होती है, पॉलिनोमियल की मल्टीप्लाई आपको आती ही होगी। इसको इससे करेंगे 2x², इसको इससे करेंगे 4x, ठीक है। तो क्या करना है, जो तो हमारा आंसर आया था डिवाइड करके इसको ऊपर लिख लेना है, जो मल्टीप्लाई करके है वो नीचे यहाँ लिखना है। इसमें भी एक ध्यान रखना, जिस डिग्री का पहली टर्म है, जितने डिग्री की ये टर्म होगी उसी डिग्री की टर्म के नीचे रखना है। पहले तो 2 वाली है तो 2 वाली के नीचे रख लिया, उसके बाद 1 वाली है तो 1 डिग्री वाली टर्म के नीचे रखना है। बाई चांस यहाँ 0 डिग्री वाली अगली टर्म आ जाती तो हमने यहाँ नहीं लिखना था, तो उसको यहाँ लिखना पड़ता, ठीक है। अब तो 1 वाली आ रही है, 1 वाली ये है, इसके नीचे ही लिख देना है। डिवाइड में बाद में क्या करते हैं? माइनस करते हैं। इसमें भी सेम माइनस ही करना है। माइनस का मतलब निशान उल्टे कर देने हैं। यहाँ निशान कौन सा है? प्लस का। अगर कोई नहीं होता तो प्लस का, तो इसको माइनस कर देना है। यहाँ कौन सा है? प्लस का, तो माइनस को कर देना है, ठीक है। अगर माइनस का होता है तो उसे प्लस का कर देना होता है, अगर माइनस का होता है प्लस का कर देना है, प्लस का हो तो माइनस कर देना, उल्टे कर देने हैं, ठीक है। ये भी स्टेप याद रखना। उसके बाद इसमें से ये घटा दिया 2x। अब इसको तो भूल जाओ, इसको 2 माइनस का ही मानो। 2x² से 2x² कम कर दिया तो 0 कट गया। 3x प्लस का है, 4x माइनस का है, 3x माइनस 4x, इसका मतलब यही बना। इससे इसको तो भूल जाओ, 3x माइनस 4x, इसका आंसर क्या आएगा? -x। x तो आएगा ही, दोनों में से बड़ी, एक प्लस की है एक माइनस की है, तो क्या होता है? माइनस। निशान किसका? जो चीज़ बड़ी हो, जो नंबर बड़ा हो उसका निशान लगता है। 4 और 3 में से बड़ा कौन है? 4 के आगे माइनस तो माइनस। 1x, -1x, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती।
उसके बाद डिवाइड में जैसे ऊपर ऊपर वाला टर्म आगे नंबर निकालते हैं, ऐसे ही इसमें भी आगे वाली टर्म को नीचे उतार लेना है, आगे वाली को यहाँ उतार लिया। उसके बाद फिर सेम प्रोसेस, सेम स्टेप फिर होगा। इसकी पहली टर्म को इसकी पहली टर्म से भाग कर देना है। इसकी पहली टर्म क्या है? माइनस एक्स। इसकी पहली टर्म क्या है? एक्स। एक्स से कट गया, एक आ गया। आंसर 0 नहीं होता, 1 होता है। अगर कट जाए तो -1 आंसर आ गया। तो -1 को मल्टीप्लाई किससे करना है? इससे करना है, इससे डिवाइड कर रहे हैं। तो क्या आएगा? -x -2। तो अगला चीज़ क्या होती है? जितनी डिग्री की टर्म है उसके नीचे रखते जाओ। इसको इसके नीचे रख दो, उसके बाद माइनस इसके नीचे रख दो। उसके अगला स्टेप क्या होता है? निशान उल्टे करने। ये क्या है? माइनस तो प्लस बन गया, ये क्या है? माइनस तो प्लस बन गया। -x + x कट गए, +2 इसको भूल जाओ, +2 है तो 4, ये 4 मिनट रहा था। ये जो आंसर आया था इसको यहाँ लिखना होता है, डिवाइड करके जो आंसर आया था उसको ऊपर लिखना होता है। ठीक है, इसको ध्यान से देख लो। कोई भी डिवाइड का आपको सम आ गया, बिल्कुल ऐसे ही करना होता है। यही स्टेप होते हैं, हर बार इतने ही होते हैं। जितनी मर्जी लंबी आपकी कितनी मर्जी टर्म हो एक पॉलीनोमियल में, ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही होता है हर बार। ठीक है, सबसे पहले हमने डिग्रीज को डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना होता है, इसके भी इसके भी। ठीक है, उसके बाद इसको जिसको डिवाइड करना है इसको बीच में, जिससे करना है इसको बाहर रख देना। पहली टर्म को इससे डिवाइड कर देना, इसकी पहली टर्म को इससे डिवाइड करके जो आंसर आएगा उसको ऊपर रख लेना है, जो आंसर आया उसको इससे मल्टीप्लाई कर देनी है, ये आगे। उसके बाद निशान उल्टे कर देने हैं, जो कट होता होगा कट कर देना, जो आंसर आएगा फिर वही स्टेप, इसकी पहली टर्म को इससे डिवाइड कर देना, जो आंसर आएगा उसको ऊपर लिख लेना, जो ये आया उसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देना। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत कोई नहीं। चलो 1-2 एग्जाम्पल और देखते हैं। करो आप 2x - 4x³ + 1y 3 - x, इससे डिवाइड करना है। इस पॉलीनोमियल को इससे डिवाइड करना है। करो भाई, इसको कैसे होगा? सबसे पहला स्टेप क्या होता है? पॉलीनोमियल को डिग्री डिसेंडिंग ऑर्डर में लगानी है। इसको कैसे लगाएंगे? सबसे बड़ी डिग्री में से किसकी है? इसकी। इसको सबसे पहले इसको, इसके आगे वाला निशान साथ में ही जाएगा, माइनस, ये माइनस का है 4x³। उसके बाद इससे कम वाली कौन सी है? 2 वाली, 2 के आगे क्या है? प्लस। उसके बाद इससे कम वाली 0 वाली है, ये हो गई। यहाँ ज़्यादा डिग्री वाली कौन सी है? ये 1 डिग्री है, ये 0। इसको आगे ले आएंगे, इसका आगे माइनस साथ ही आएगा, -x। ये किसका है? प्लस का, तो प्लस ये। ठीक है, अब क्या करेंगे? सेम टू सेम वैसा ही, इसको बीच में रख देंगे और इसको बाहर रख लेंगे। ठीक है, अगला स्टेप क्या होता है? इसकी पहली टर्म को इससे भाग करना, इसकी पहली टर्म को इससे भाग करना। पहली टर्म इसकी क्या है? -4x³। इसकी पहली टर्म क्या है? -x। माइनस से माइनस कट गई, 4 तो रह ही गया। 3x में से 1x कट गई, 4x²। जो ऊपर जो आंसर आता है उसको ऊपर लिख लिया करो। जो भी आंसर आया इसको मल्टीप्लाई करना है जिससे डिवाइड कर रहे हैं। क्या आएगा? -4x³ + 4 × 12x²। ठीक है, इसको ध्यान से देख लो। पहली टर्म को इसकी पहली टर्म से डिवाइड करके जो भी आंसर आएगा उसको ऊपर रख लेना है। जो आंसर आया उसको मल्टीप्लाई करना होता है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस आएगा यहाँ, -4x³। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया 12x²। ठीक है, अब इसको यहाँ रख देना है। 3 डिग्री वाली 3 डिग्री वाली के नीचे, 2 डिग्री वाली 2 वाली के नीचे। उसके बाद क्या करने होते हैं? निशान उल्टे, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। ठीक है, यही करना होता है ना, यही करना होता है ना, निशान उल्टे करने होते हैं। सबसे पहला स्टेप दोबारा एक बार फिर देख लो। इसकी पहली टर्म को इसकी पहली टर्म से भाग करना है, जो आंसर आएगा उसको ऊपर रख लेना है, जो आंसर आया उसको मल्टीप्लाई कर देना है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, जो आंसर आया था इसको इसके भाग करके इसको मल्टीप्लाई कर लिया जिससे हम डिवाइड कर रहे थे। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 2x और 1x 3x, 4 को तो वैसे ही आ गया, मैंने 4 इस दोनों को किया, 4 × 12x किया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद निशान उल्टे करने थे, जो यहाँ है, माइनस है तो प्लस हो गया, प्लस है तो माइनस। एक माइनस का एक प्लस का रकम सेम है आपकी,
तो इन दोनों को काट देते हैं, ठीक है। इसके बाद ये है, ऊपर तो है आपका 3x² प्लस का, नीचे है 12x²। तो क्या आएगा दोनों में से? x² लाइक टर्म तो होती है तभी कर सकते हैं। दोनों में से बड़ा कौन सा है? माइनस ये 12, तो एक प्लस का एक माइनस का माइनस होएगा। 3 में से 12 में से 3 गए 9, बड़ी रकम कौन सी है? 12, 12 के आगे माइनस तो माइनस, ठीक है, -12x²। उसके आगे ऊपर वाली एक टर्म उतार लेंगे, ठीक है। उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है? सेम फिर इसकी पहली टर्म को इसकी पहली टर्म से भाग करना। इसकी पहली टर्म क्या है? इसकी पहली टर्म क्या है? माइनस से माइनस कट गया, 9 तो रहेगा ही, 2x में से 1x कम होगी 9x, जो 9 आया जो प्लस का आया तो प्लस 9x यहाँ लिख देना है। इसको मल्टीप्लाई किससे करते हैं? इस वाली टर्म से। दोनों को मल्टीप्लाई किया 9x² माइनस आएगा माइनस, ठीक है। इन दोनों को किया 27x। इसको इसके नीचे रखना होता है, स्केयर वाली को स्केयर वाली के नीचे रख दिया। प्लस 1 डिग्री वाली है जहाँ है नहीं तो अलग से एंड में रख लेते हैं इसको, ठीक है। निशान उल्टे कर देने हैं, माइनस वाला प्लस का, ये माइनस का, प्लस माइनस कट गए, सेम रकम है, एक माइनस किया एक प्लस किया, कट गई। उसके बाद ज़्यादा डिग्री देखनी है, किसकी ज़्यादा डिग्री है? इसकी है कि इसकी है? इसकी ज़्यादा है तो पहले इसको लिखेंगे -27x। उसके बाद ये रह गया, ये ऊपर प्लस वाला ही है, इसका निशान चेंज नहीं हुआ, ये तो ऊपर वैसे ही पड़ा था। जो नीचे वाले हैं उनका निशान चेंज होता है, ऊपर वाला वैसे +1 था तो +1 यहाँ लिखें। उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है? उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है? इसकी पहली टर्म को फिर इससे डिवाइड करना है, माइनस माइनस से कट गया, x से कट गया, कितना आ गया? 27। 27 को किससे मल्टीप्लाई करना है? इससे। कितना आया? -27x 81। 1 डिग्री वाली 1 वाली के नीचे, कांस्टेंट वाली कांस्टेंट के नीचे। ये उल्टे कर दिए, माइनस था प्लस कर दिया, प्लस है तो माइनस कर दिया, ये दोनों कट गए, ये हो गया आपका 81 है ये, तो -80। ये रिमाइंडर आ गया। रिमाइंडर का कैसे पता चलता है? भी रिमाइंडर आ गया जहाँ आगे चलेगा, जितनी भी इसकी डिग्री होगी, जितनी भी इससे जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसकी डिग्री होगी, जब भी उससे कम डिग्री वाला रिमाइंडर आने लग जाए, जब भी उससे कम वाला यहाँ रिमाइंडर आ जाए तो वहाँ ख़त्म हो जाता है सवाल। इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 0 है, तो इससे कम आ गई तो आगे नहीं होगा, यहीं ख़त्म हो जाएगा सवाल। आंसर आया इसका, ये आ गया आपका, ये रिमाइंडर आया, ये क्वेश्चन, ठीक है। इसको ध्यान से देख लो एक बार, इसमें कोई दिक्कत हुई तो दोबारा देख लेना, ठीक है। एक सवाल और कर लेते हैं। डिवाइड दिस y(x+1), ठीक है। इसको इससे डिवाइड करते हैं, सबसे ज़्यादा डिग्री वाली सबसे पहले, उसके बाद उससे कम वाली, उससे बाद उससे कम, मतलब ये पहले आएगा, ये +1 बाद में आएगा। इसकी तो सही है, कर दें शुरू। ये ऐसे यहाँ रख लेना है, ठीक है। सबसे पहला स्टेप वो था, वो कर लिया। उसके बाद पहली टर्म इसके साथ भाग कर दो, माइनस तो रह गया, 4 में से 1 x चली गई, x³ मतलब यहाँ -x³ यहाँ आ गया, -x³। फिर दूसरा स्टेप इससे मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ गया? -x⁴ -x³। डिग्री का ध्यान रखना, 4 डिग्री वाली 4 डिग्री के नीचे, 3 डिग्री वाली इसमें है नहीं तो एंड में लिख लेते हैं। तो निशान उसके बाद उल्टे कर देने होते हैं, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, ये कट गए, सेम है, एक प्लस का एक माइनस का। उसके बाद इसकी तो डिग्री आपके पास पता है 0 है, इसकी 3 है, तो ये सबसे पहले लिख लेंगे 3 डिग्री वाला, उसके बाद इसको लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद अगला स्टेप, इसकी पहली टर्म को इससे डिवाइड करना है। क्या आ गया? प्लस का ही आया, 3 में से 2, 1 चला गया तो 2 रह गए, 2 रह गए। इसको प्लस का है ना तो +2x², +2x² को मल्टीप्लाई किससे करना होता है? इससे करना होता है, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। क्या आ गया? x³ + x²। डिग्री का ध्यान रखना, 3x², x² वाला है नहीं तो एंड में लिख लेते हैं। चेंज निशान सिंबल, ये माइनस वाला, ये इसकी 0 डिग्री है, इसकी 2 है तो इसको पहले लिखेंगे, इसके साथ माइनस है, ये ध्यान रखना। उसके बाद +1। अब पहली टर्म ये होगी आपकी, इसको इसके साथ भाग कर देना। क्या आ गया? -x को मल्टीप्लाई किससे करना होता है? इससे करना होता है। क्या आ गया? -x², -x, ठीक है। डिग्री का ध्यान रखना,
एक वाला है नहीं तो एंड में प्लस प्लस ये कट गया, ये क्या आ गया प्लस एक्स और प्लस ऊपर से ए। उसके बाद इसकी पहली टर्म को इससे भाग कर देते हैं, क्या आ गया कट गया, एक अपॉन एक, जीरो नहीं होता एक आता है ये, एक को मल्टीप्लाई इसके साथ एक्स प्लस वन। तो यहाँ क्या आया था पहले माइनस एक्स लिखना रह गया था हमारा जो आंसर आया था, उसके बाद प्लस वन। निशान क्या करने हैं उल्टे, ये भी कट गया ये भी कट गया, या काट ही लगा दो या जीरो लगा दो। जिसका आंसर है इसको ध्यान से देख लेना, अगर कोई दिक्कत हुई तो दोबारा देख लेना। इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है, थैंक यू।